हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके भाई ईश्वर सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं हूं ईश्वर सिसोदिया। आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं, हमारा मानव रोग चल रहा था और मानव रोग का पार्ट नंबर जो 3 है, यानी कि रोग नंबर 3, जिसे सबसे पहले हमने अनुवांशिक रोग पढ़ा था, जेनेटिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा था असंक्रामक रोग और आज हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। पहला जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, तीसरा हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ इनकी परजीवी से होने वाले रोग, और चौथा कवक, और 5वां कृमि से होने वाले रोग। तो आज हम केवल जीवाणु के से होने वाले रोग को ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आता है। मैं एक आसान ट्रिक से आपको समझा दूंगा सारे के सारे, और बहुत मोस्ट है। आरआरबी रेलवे में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि रेलवे की एग्जाम में सबसे ज़्यादा करके प्रश्न पूछता है तो यहीं से पूछता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर वगैरह, ये इनकी जो एग्ज़ाम होती है उनमें भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इंडिया लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं। तो इस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कहते हैं कि यूं ही कहाँ बरसात होती है, धरती को धूप में जलना पड़ता है। मंजिल पे पहुंचने से पहले कई बार घुटने बल भी चलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए आप लोग, परिस्थितियाँ आएगी, है ना। लेकिन आप अगर हार नहीं मानी आपने, तो मैं कहता हूँ बहुत आगे तक जाओगे। इसलिए लगातार बने रहिएगा, परिस्थितियाँ बहुत तरह की आती हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। देखिए जीवाणु को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, जीवाणु जो होता है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना होता है, या यूँ कहें कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ही जीवाणु कहते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, उनको हम जीवाणु बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। अब इनकी खोज कैसे हुई, तो याद रखिएगा सन 1683 की बात है। यानी कि 1683 में एक ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार दांतों के अंदर, यानी कि दांत के अंदर बैक्टीरिया की खोज की थी। उनके पास एक सूक्ष्मदर्शी थी, जिसमें माइक्रो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं उसको, जिसमें लगभग 2 लाख गुना तक का जो है प्रतिबिंब देख सकते हैं उसमें। तो याद रखिएगा जो जीवाणु है, इनकी खोज सबसे पहले अगर बात करें हम खोज की, तो खोज हुई थी कब, सन 1683 के अंदर। और जो खोजकर्ता थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसके बाद आगे बात करते हैं हम जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु की अगर बात करें हम, सबसे पहले जीवाणु की कहाँ देखे गए इनको, तो जीवाणु को देखा गया था दांत के अंदर, यानी कि दांतों में पहली बार जीवाणु की खोज हुई थी, और खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक साहब थे। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को याद रखिए आप लोग, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, बेसिक बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जीवाणु से होने वाले जो रोग है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ये आप चाहो तो लिख लेना इसको, अदरवाइज़ ये याद भी रख सकते हैं आप लोग, बेसिक बातें हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग जो है ना, बहुत सारे हैं, इनकी हमें ट्रिक देखना पड़ेगी। और एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, उस ट्रिक को, आसान ट्रिक है दोस्तों। अगर आप इस ट्रिक को देखते हैं तो आसान तरीके से आप समझ जाओगे सारे के सारे रोगों के बारे में। देखिए जीवाणु से होने वाले जो रोग है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके नाम बड़े कठिन भी है और कहीं सरल भी है, लेकिन आपको एक ट्रिक याद रखना है, उसमें सारे के सारे नाम आपको याद हो जाएगा। देखिए बात करते हैं हम, एक ट्रिक है, ट्रिक या जुगाड़ कह सकते हैं आप इसको। अब ट्रिक को जुगाड़ ही कहेंगे। तो याद रखिएगा ट्रिक जो है उसमें है पंडित का टीका। ट्रिक है, देखिए आप, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है, न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यानी कि एक पिताजी अपने बाप को बोलता है, मतलब पिताजी अपनी बेटी को बोलते हैं कि देख बेटी, जो पंडित का जो टीका है ना वो न्यू है, ये बैक्टीरिया है। याद है ना, रिया चक्रवर्ती, याद रखिए। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो है ना, ये इसका कुछ भी नहीं बनेगा। ये तो हम इसलिए याद करें कि आपको क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वायरस की भी ट्रिक बताएंगे, फिर उधर कवक की ट्रिक बताएंगे, फिर आपको प्रोटोजोआ की ट्रिक बताएंगे, तो कभी ट्रिक इधर की उधर हो जाती है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि बैक्टीरिया मैंने इसलिए लगाया पीछे, ताकि आपको याद रहे कि बैक्टीरिया की ट्रिक है। ठीक है ना, नहीं तो पता चलता है कभी कभी ट्रिक इधर की उधर हो जाती है।
तो याद रखिएगा, पंडित का टीका न्यू है, बेटी रिया। एक पिता अपने बेटे को बोलता है रिया को कि देख बेटी रिया, जो पंडित का टीका है ना वो न्यू है। अब इसका अर्थ निकालिए, देखिए आप, बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो आप, है ना। तो प से हो जाएगा क्या, प्लेग रोग। क्या हो जाएगा, प से प्लेग रोग हो जाएगा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। ता से हो जाएगा तपेदी रोग, या इसी को हम बोल सकते हैं टीबी, तो तपेदिक। इसके बाद का से हो जाएगा कुष्ठ रोग या काली खांसी, सॉरी काली खांसी, का से हो जाएगा काली खांसी। टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, जिसे हम कोढ़ बोलते हैं ना, हाँ। इसके बाद न्यू से हो जाएगा नीमोनिया, नीमोनिया। एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं अभी आपको, कौन से जीवाणु से फैलता है हर रोग, उसके बारे में आपको बताएंगे। अब बैक्टीरिया से तो कुछ नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया से आप बैक्टीरिया बना लो। बैक्टीरिया से क्या बनाना है, बैक्टीरिया बनाना है। मतलब ये जो रोग फैल रहे हैं किससे फैल रहे हैं, सबके सब फैल रहे हैं बैक्टीरिया से। तो याद रखिए आप लोग, ये बैक्टीरिया जो है उससे इतने रोग फैल रहे हैं। हालांकि और भी रोग इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइफाइड है वो भी इसमें आ जाएगा। टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, ये सारे, ये टीबी इसी को बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। टीबी के वैसे 4 नाम है, टीबी के 4 नाम है। तपेदिक हो गया, क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया, और इसी को बोलते हैं कोच रोग। कोच रोग भी इसी का नाम है, टीबी का ही नाम है। तो देखते हैं दोस्तों, ये ट्रिक है आपकी। अब ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो गई होगी। एक पिता अपनी बेटी रिया को बोल रहे हैं कि देख बेटी रिया, पंडित का जो टीका है ना वो न्यू है। तो पंडित का टीका न्यू है, तो पास हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ता से तपेदिक। अब पंडित तो हो गया, अब पंडित का टीका न्यू है, तो का से हो जाएगा काली खांसी, टीका। टी से हो जाएगा टिटनेस, का से फिर हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा हैजा, और बैक्टीरिया से हो जाएगा बैक्टीरिया। तो हो गई याद हो ट्रिक क्या, और क्या। ये सारे के सारे रोग आपको याद हो गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं एक एक रोग की। चलिए ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। अब बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम एक एक रोग को उठाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर आपको हम चार्ट से बता देते हैं। देखिए चार्ट का ठीक रहेगा काम, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें सारे सारे बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ऐसे आप चाहे चार्ट बना सकते हैं आप लोग भी, और उसमें बेसिकली हम बातें कर लेंगे, सारी की सारी उसमें आ जाएगी, है ना। ऐसा आप चार्ट बना सकते हैं, इस चार्ट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, रोग का नाम लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें कौन सा जीवाणु से वो फैल रहा है, जीवाणु की बात कर लेंगे। फिर उसमें प्रभावित अंग कौन सा, उसकी बात कर लेंगे, क्या प्रभावित कर रहा है वो, और उसके बाद हम लक्षण देख लेंगे लास्ट में। इस तरह से भी हम देख सकते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर रोग का नाम लिख लीजिएगा। रोग का नाम आप एक एक करके लिखना चाहो या चार्ट से लिखना चाहो, तो चार्ट से पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा जो है सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आप लोग, मैं याद सारे करवा दूंगा, मैं टेंशन लेना आप लोग। इसमें हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद जो है प्रभावित अंग, कि भाई क्या प्रभावित करता है। फिर हम बात करेंगे कि ये कौन सा जीवाणु से फैलता है, या जीवाणु का नाम हम देखेंगे कि किस जीवाणु से फैल रहा है, तो जीवाणु का नाम। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस रोग से लक्षण क्या होंगे। ठीक यही है। अब देखिए एक एक रोग को हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे रोग तो अभी सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, वो तो सारे रोग देखने पड़ेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम एक रोग को उठाते हैं, उसके प्रभावित अंग, उससे प्रभावित अंग, और उसके बाद उसका जीवाणु का नाम, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या लक्षण रहते हैं, क्या करता है उस रोग में, क्या होता है व्यक्ति को, वो सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक को उठाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम टीबी को उठाते हैं, टीबी या इसी को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम, लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, क्रमांक तो आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टीबी या क्षय रोग की।
क्षय रोग, इसी को हम बोलते हैं टीबी। इसी का एक और नाम है तपेदिक, या फिर इसी का एक और नाम है कोंच रोग। ये सभी इसी के नाम है, यानी कि क्षय रोग के इतने नाम हैं कि उसी को हम क्षय रोग बोलते हैं, उसी को टीबी बोलते हैं, उसी को हम कोंच रोग बोलते हैं, और उसी का नाम क्या है, एक और तपेदिक रोग है। ये इसके 4 तो आपको नाम याद रखने हैं टीबी के। प्रभावित अंग आप सभी को पता होगा, टीबी के कारण जो प्रभावित अंग होता है उसका नाम है क्या, फेफड़ा। यानी कि टीबी से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा, तो इससे फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, फेफड़ा प्रभावित होता है। जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका क्या है, जीवाणु का नाम हो गया। लक्षण क्या है, तो लक्षण में ये रहेगा कि लक्षण नंबर 1 रहेगा कि बार बार खांसी आना, बार बार लगातार खांसी आना, या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, लगातार खांसी आना, एक लक्षण तो ये रहेगा। और होता क्या दोस्तों, आपको बता दें, लगातार खांसी तो आती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फेफड़े जो होते हैं ना, वो फेफड़े में धीरे धीरे क्या होता है कि छेद होने लग जाते हैं, और आदमी जब खांसता है तो पूरा प्रेशर मतलब फेफड़े में पड़ता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये फेफड़े हैं, एक फेफड़ा ये हो गया, एक फेफड़ा ये हो गया, दोनों की आप सभी को बताया था संरचना, मैंने आपको पढ़ा रखा, आप चाहो तो वीडियो भी देख लेना उस पर। अब जैसे मान लो फेफड़े हैं, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा बिंदु बन गया, तो धीरे धीरे ये नासूर, कहते हैं कि वक्त नूर को, अब नासूर जो है छोटे से छेद को नासूर बना देता है, उसी प्रकार यहाँ पर धीरे धीरे वक्त अगर बढ़ता जाता है तो छोटा सा छेद, छोटा सा जो नासूर होता है वो बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तो याद रखिएगा, छोटा सा छेद जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये बढ़ जाता है, आकार बड़ा ले लेता है, और याद रखिएगा ये पूरे फेफड़े में फैल जाता है, और एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े में फैल जाता है। तो याद रखिए, जब भी व्यक्ति फिर खांसता है तो उसको ब्लड आता है साथ में, कफ के साथ में उसको ब्लड भी आता है। उसका रीज़न यही है, क्योंकि होता है क्या कि जैसे हार्ट से एक हमारी पल्मोनरी जो धमनी होती है वो इधर ज्वाइन होती है, क्योंकि यहाँ से हीमोग्लोबिन वायु लेता है और O2 लेता है, फिर वो O2 यहाँ पूरे शरीर में जो है परिवहन होती है, फेफड़े से तो होती है। अब यहाँ होता है क्या दोस्तों, याद रखिएगा, तो फेफड़े से जब वायु ली जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट होती है नली। अब होता है क्या कि जब व्यक्ति में यहाँ पर फेफड़े में छेद हो जाते हैं तो डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड इन छेद के माध्यम से बाहर आ जाता है, खांसी के साथ आ जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये टीबी के कारण, और टीबी वाले व्यक्ति को ये ज़्यादा होता है, जिसी को भी मान लो टीबी की प्रॉब्लम है तो उसको ये खांसी के साथ में ब्लड आता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, लगातार खांसी आना, दूसरा खांसी के साथ ब्लड आना, ये भी एक लक्षण है। तीसरा तेज बुखार आना, शरीर में अकड़न जैसी आ जाती है, शरीर थोड़ा सा ऐंठन आ जाती है शरीर के अंदर, थोड़ा सा आदमी कमज़ोर हो जाता है, तेज बुखार आना, और सिर दर्द जैसी समस्या, नॉर्मल समस्या उसको रहने लगती है। ये तो नॉर्मल ही है क्योंकि सर दर्द तो होता रहता है, लेकिन ये लगातार खांसी आना और खांसी के साथ में ब्लड आना, ये बड़ी समस्या है। फेफड़ा डायरेक्ट जो है इसमें डैमेज होता है। देखिए 3 स्टेप ऐसी हैं जो डायरेक्ट फेफड़े को इफेक्ट डालती है। पहला कोरोना, नंबर 1 पे कोरोना है, हाँ, ये डायरेक्ट फेफड़े पर अटैक करता है, हालांकि ये जीवाणु नहीं है, वायरस है ये। फिर इसके बाद दूसरा निमोनिया भी जीवाणु में से आता है, अभी पढ़ाएंगे निमोनिया को, बड़ा बताया था ट्रिक में मैंने। अब ये एक ये टीबी तीसरे नंबर पे है, मतलब टीबी फैलती धीरे धीरे फैलती है टीबी, इससे ज़्यादा निमोनिया फैलता है और उससे ज़्यादा कोरोना फैलता है, और तीनों ही फेफड़े पे अटैक करते हैं, फेफड़े को डैमेज करते हैं, आदमी को मार देते हैं। तो याद रखिए, इनसे बच कर रहिए आप लोग। अब ये तो हो गया पहला रोग, तो पहला रोग क्लियर हो गया सभी का, क्षय रोग, या इसी को बोलते हैं टीबी, इसी का नाम तपेदिक, इसी को बोलते हैं हम क्या, कोंच रोग। फेफड़ा प्रभावित अंग है, जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, लक्षण लगातार खांसी आना, खांसी के साथ ब्लड आना, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सारी समस्या इसमें रहती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो याद रखिएगा, मैं बेसिक बातें बता देता हूँ टीबी के बारे में। और अगर मान लो टीबी हो जाए, फैलता कैसे, तो हवा से फैलता है। टीबी जो होता है एक दूसरे से संक्रमण रोग है, तो हवा से फैलेगा,
तो अब इसमें मान लो किसी को हो गया तो जांच कैसे करें? तो जांच होती है उसकी कफ से जांच हो सकती है, एक तो है ना, जो कफ निकाला जाता है उससे जांच होती है, ब्लड से जांच कर सकते हैं इसकी। अब देखिए आप लोग, टीबी वाले व्यक्ति के अंदर होता क्या है कि जो नॉर्मल समस्या आती है तो खांसी से पता लग जाता है वैसे तो, लेकिन और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो जांच के माध्यम से पता चलता है। अब मान लो बीमारी हो गई टीबी की, उसका उपचार कैसे करें? तो उपचार के लिए 2 टीके लगाए जाते हैं। एक तो टीका लगाते हैं, कोर्स लेते हैं। एक टीका आता है इसके टीबी के लिए जिसका नाम है BCG का टीका। क्या लगाते हैं? BCG का टीका लगाया जाता है, BCG, है ना, BCG का टीका लगाते हैं। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेंट गोरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है। एक और होता है डॉट्स। एक और क्या लगाते हैं? BCG का टीका लगाते हैं, और एक और लगाते हैं BCG का टीका के बाद में एक लगाते हैं डॉट्स जो होता है एक कोर्स आता है इसका, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 170 दिन का होता है, पक्के इलाज का पक्का वादा इस पर लिखा रहता है ना। तो याद रखिएगा, डॉट्स जो होता है 170 दिन का कोर्स होता है, पक्के इलाज का पक्का वादा। और डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। BCG का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे BCG का फुल फॉर्म बताओ, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCG का तो होता है बैसिलस कालमेंट गोरिक, जबकि इसका क्या होता है? डॉट्स का होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है ना, ये इसका होता है। क्लियर सभी का? तो ये बेसिक जानकारी थी, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे रोग की। देखिए ये तो फर्स्ट रोग हो गया। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा हम देखते हैं क्या? प्लेग। प्लेग रोग। प्लेग रोग जो होता है ये कैसे होता है इसके बारे में सुनिए आप लोग। प्लेग रोग जो होता है एक्चुअली में ये जो होता है, देखिए इसमें एक प्रभावित जो अंग होता है प्लेग में, क्या होता है कि बेसिकली ये हमारे शरीर के जो जोड़ वाले भाग होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो शरीर के जोड़ वाले अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके बाद जीवाणु का नाम क्या है इसमें? तो याद रखिएगा, प्लेग रोग जो है इसमें जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, जो कि एक्चुअल में चूहा से फैलता है। चूहों से फैलने वाला रोग है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, चूहों से फैलता है रोग। इसके बाद में देखिए आप लोग ये डॉट्स वगैरह लिख लेना आप चाहो तो, इसमें है ना, लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए आप लोग, ये चूहों से फैलता है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? देखिए लक्षण में देखिए आप लोग, जिस व्यक्ति को प्लेग की बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति के क्या होता है कि पहली बात तो उसको तेज बुखार आना चालू होगा। तेज बुखार आएगा, फर्स्ट लक्षण तो ये रहेगा। तेज बुखार के साथ साथ शरीर में ऐंठन आएगी। ऐंठन मीन्स जानते हैं ना आप लोग, जकड़न आना बहुत तेजी से, शरीर में ऐंठन आता है। शरीर काम नहीं देता है, बैठता है तो यूं करके बैठता है, उठता है तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे कमर में हाथ रख के उठता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे तो ये हालत हो जाती है कि उसको बिठाना उठाना पड़ता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही में। तो ये सी हालत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्लेग जो रोग होता है बड़ा डेंजरस रोग होता है। आपको याद हो तो 100 साल पहले प्लेग की बीमारी आई थी, आपको पता हो, याद है ना। तो प्लेग की बीमारी जो बड़ा खतरनाक, देखिए समय समय पर हर रोग आए हैं। कोरोना आज आया है, 100 साल के बाद आया है। 100 साल पहले प्लेग आया था, उससे 100 साल पहले दूसरी बीमारी थी। तो हर साल देखो होता है क्या है कि जो मानव का लेखा जोखा है सब तैयार करता है भगवान, कि आप कितना कुकर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसके पास सब लेखा जोखा है। अगर अपन कर्म करेंगे, नुकसान अगर प्रकृति को पहुँचाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उसका हर्जाना में भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो प्लेग की देखो, कोई बीमारी ज़्यादा दिन तक रहती भी नहीं है, बस थोड़ा सा उसके लिए जो सावधानियाँ वो रखते जाइए आप लोग। कोरोना है तो देखो, प्लेग भी बीमारी थी लेकिन उससे निजात पाया हमने, उसी प्रकार कोरोना से भी निजात पाएंगे। बस थोड़ी सी सावधानी, जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसका पालन करो और सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आगे तीसरा रोग, ये तो हो गया दूसरा रोग। तीसरा रोग देखो, तीसरा रोग में हम देखते हैं जैसे तीसरा रोग देखो, कौन सा देखें, तीसरा रोग में देख लो, आप कोई सब देख लो, हैजा देख लो, हैजा, हैजा को कोलेरा बोलते हैं। याद रखिएगा हैजा से जो प्रभावित होता है अंग कौन सा होता है, तो याद रखिए हैजा से होता है आंत प्रभावित होती है, आंत, आंत। और आंत प्रभावित होती है तो जीवाणु का नाम क्या, तो याद रखिएगा इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। इसमें जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। और याद रखिएगा इसके लक्षण बड़े खतरनाक है। लक्षण में क्या होता है, बार बार उल्टी आना, बार बार उल्टी आना। अब उल्टी आएगी तो पानी तो बाहर निकलेगा, सही निकलेगा ना। अब उल्टी भी ऐसी आती बिल्कुल पानी पानी आता उल्टी में। अब आदमी खाएगा नहीं तो पानी पिएगा और पानी बाहर आएगा। तो याद रखिएगा उल्टी आती है, उल्टी में पानी आता है, साथ ही साथ उसको दस्त लगता है, तो दस्त भी नॉर्मल दस्त रहता है जिसमें पानी ज़्यादा आता है। साथ अब देखो शरीर का पानी निकल रहा है बाहर, तो शरीर का जब बाहर पानी निकल जाता है तो दस्त होता है और उल्टी आती है तो पानी तो बाहर हो जाएगा, तो शरीर में पानी कमी हो जाएगी। तो शरीर के अंदर क्या हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, जल की कमी। अब शरीर में जब जल की कमी हो जाएगी तो आदमी तो फिर थकना ना मतलब लाजमी है, आदमी थक जाएगा। तो आदमी थक जाएगा तो फिर आदमी को बुखार वगैरह सब होंगे। और याद रखिएगा हैजे का भी अगर इलाज नहीं हुआ टाइम से तो ये भी मार सकता है, ठीक है ना। कोई बीमारी छोड़ती नहीं है, बस शर्त है कि उसका सामना करना पड़ता है अपन को, है कि नहीं। तो याद रखिएगा बार बार उल्टी, दस्त, जल की कमी हो जाना शरीर में, ये हैजा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा रोग देखिए आप दोस्तों, चौथा रोग अपना हो जाएगा, चौथा देख लीजिए आप लोग, कौन सा देखें हम, चौथा देख लो आप। चौथे में काली खांसी देख लेते हैं, काली खांसी, काली खांसी, या फिर कुष्ठ रोग देख लेते हैं, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को हम बोलते हैं लेप्रेसी। कुष्ठ रोग का क्या नाम है, इसी को हम जो है लेप्रेसी बोलते हैं। कुष्ठ रोग बड़ा खतरनाक रोग होता है, कुष्ठ रोग भी बड़ा खतरनाक रोग होता है, क्योंकि होता क्या है, कुष्ठ रोग जो है ये पहले बहुत पहले आया था और ऐसे माना जाता है कि बहुत पुराने समय में कुष्ठ रोग हुआ करता था, जिससे लेप्रेसी भी कहा जाता है। और ऐसा बताते हैं कि कुष्ठ रोग जो था ना ऐसा फैलता था कि व्यक्ति को मतलब ये बुरा माना जाता था, संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि जो जिसको कोढ़ हो जाता है उससे लोग दूर रहते थे, बड़ी मतलब अशुभ माना जाता था इसको। अगर किसी को ये बीमारी हो रही तो उसको अशुभ माना जाता था, ये कोढ़ के इसमें होता है ऐसा। क्लियर सभी का, तो देखिए अपन अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग क्या होता है कुष्ठ रोग में, तो प्रभावित अंग सबसे ज़्यादा उत्तक और त्वचा, त्वचा या उत्तक इसमें प्रभावित होते हैं, तंत्रिका उत्तक जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद जीवाणु का अगर नाम देखें हम तो इसमें जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसे लेप्री कहा जाता था, है ना, लिप्रेसी बोलते थे पहले इसको। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका जो है जीवाणु का नाम है। और लक्षण की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि शरीर की चमड़ी जो होती है, चमड़ी जो है दोस्तों याद रखना, चमड़ी इसमें क्या हो जाती है, चमड़ी में चकते पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, मतलब अपना जो स्किन है इसमें छोटे छोटे दाग बन जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं। धीरे धीरे ये चकते फैलते जाते हैं और इतने फैल जाते हैं कि इसमें खुजाल भी चलती है हल्की हल्की सी, और साथ ही साथ खुजालने के बाद व्यक्ति वहाँ पर एक खोड़े फुंसी जो होती है ना उसी टाइप बन जाता है, उसमें मवाद आने लग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल चमड़ी गल जाती है वहाँ पर, और गलने के बाद मांस दिखने लग जाता है। ऐसी समस्या आती थी कोढ़ में। तो आदमी जो रहता था बेचारा पूरी तरह से हाथ जो है, हाथ पैर उसके बेकार हो जाते थे, तो इसे बोलते थे कोढ़। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, चमड़ी में चकते पड़ जाते हैं, पड़ते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है और ये लक्षण आता है कि चमड़ी गलने लगती है, चमड़ी क्या हो जाती है, गलने लग जाती है। ये भी एक इसका लक्षण माना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का दोस्तों। देखिए क्षय रोग, तपेदी, फेफड़ा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लक्षण है कि बार बार खांसी आना, खांसी के साथ में ब्लड आना, और तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, ये सब इसमें होता है टीबी में। क्षय रोग, तपेदी रोग और कोंच रोग, और इसी के सब नाम है इसी टीबी के।
और ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद प्लेग रोग के बारे में देखिए दोस्तों, ये शरीर के जोड़ वाले भाग में होता है और पास्चुरेला पेस्टी जो है इसका जीवाणु का नाम है, चूहों से फैलता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे जो बैठने उठने में दर्द होता है और शरीर जो है पूरी तरह से काम नहीं करता है, ये सारी समस्या इसमें आती है। और ये तेज़ बुखार शरीर में आता है, एंटन आता है, शरीर काम नहीं करता है। हैजे की अगर बात करें तो आंत इससे प्रभावित होती है, आंत। और विब्रियो कोलेरा इसका जीवाणु का नाम है। और बार बार उल्टी दस्त होना, जल की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, इससे हैजा फैलता है और इसका रोकथाम नहीं करते तो आदमी मर जाता है। कुष्ठ रोग की अगर बात करें हम, त्वचा उत्तक, ये जीवाणु का नाम हो गया, सॉरी अपने प्रभावित अंग हो गया। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसका जीवाणु का नाम है। और कुष्ठ रोग में क्या होता है कि याद रखिए दोस्तों, चमड़ी में चकत्ते पड़ जाते हैं, चमड़ी गलने लग जाती है। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाते हैं, तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस के लिए कोई डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जनवरी का जो अंतिम संडे होता है, यानी कि अंतिम रविवार होता है जनवरी का, जनवरी माह के अंतिम रविवार को ही कुष्ठ रोग, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और भी रोग हमारे बच्चे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए हो गया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखिए हमारे 4 रोग हो गए, 5वां हम देखते हैं। 5वां क्या हो जाएगा अपना, जैसे 5वां हम देखेंगे अब टिटनेस हमारा बचा हुआ है, टाइफाइड बचा हुआ है, और इसके बाद में काली खांसी बची हुई है ना, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। और एक सिप्लिस नाम के